फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है 1:30 बजे और बारात ने खाना खा लिया है और बस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए और बारात खाना खाने के हम लोग लेडीज़ खाना खा लेगी, उसके बाद में बारात रवाना है और मैं भी साथ में रवाना हो रही हूँ। तो सुबह से बस पैकिंग में लगी हुई हूँ। हाँ हाँ आजा आजा आगे चलो आगे बनोड़ी बनोड़ी भाई जिमाई के मैं तो फिर रोना तो फ्रेंड्स हम लोग खाना खा के आ गए और मेरी देखो लगभग पैकिंग हो चुकी है और सारा सामान मैंने एक जगह पे रख लिया और अभी भाई आएगा तो सामान सारा लेके चला जाएगा, बस में सेट कर देगा। और ये मम्मी टीका लगा रहे मेरे और चिकू अभी पीनू के पास है और टीका लगा के फिर मैं यहीं से विदाई लेके घर से विदाई लेके चली जाऊंगी शादी वालों के घर। जब रात रवाना होगी तब मैं वहाँ से रवाना हो जाऊंगी और सबको बहुत मिस करने वाली हूँ मैं। और मैं इस घर को बाहर बैठना उठना मतलब मेरा ज़्यादा तो बाहर आना जाना रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जा रहे हैं वापस मोनिका के घर पे और वहीं से दुल्हन की विदाई होएगी तभी मैं साथ में वहीं से बस में या कार में जहाँ भी बैठूँगी वहीं पे बैठ जाऊँगी। और मम्मी और आ रहे हैं घर पे, अभी लॉक लगा दे कोई नहीं, सारे शादी वालों के घर पे है इसलिए तरफ से सीखे मिल रही है। पूनम की मम्मी यहाँ नहीं है तो ये लेके आई है, रेखा को दिए हैं और ये मुझे मिल रहे हैं। दुल्हन को दुल्हन ने क्या क्या दिया वो सारा दुल्हन की फ्रेंड को पता है, परेशान नहीं किया क्योंकि फ्रेंड पूरा टाइम पास। ये चूड़ा तो मैंने आपको बताया था पडले में आया था और के बाद ये रात को मंगलसूत्र दिया था जो पागे पूजा की रस्म होती है उस टाइम, और फ़ोन भी तो दिया था। फ़ोन वो थोड़ी है, मैं सोचो फ़ोन है, फ़ोन अंदर रखा हुआ है, फ़ोन मिला था। और पैसे कितने थे? 31,000 पैसे थे। और दुल्हन हो गई है विदाई के लिए रेडी और दुल्हन के फ्रेंड्स बैठे हैं दुल्हन के पास और ये दोनों भाभियाँ बैठी है यहाँ पे। कोई नहीं रो रहा, देखो अभी सब खुश है मोनिका के जाने पे, देखो कैसे स्माइल आ रही है सबकी। तो फ्रेंड्स फाइनली विदाई का टाइम आ ही गया है और अभी टाइम हो गए शाम के 4 बज गए और तो अब विदाई के लिए मोनिका को नीचे लेके जा रहे हैं। नीचे जाने से पहले जाके फिर वो अपने मतलब वो होता है ना जवाई सा का वो घिन जोड़ा होता है वो बांधेंगे और माया के आगे हाथ जोड़ाएंगे और उसके बाद में जो 1-2 रस्में और होती है वो करेंगे और उसके बाद होएगी विदाई। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, पूरा देखना। और क्योंकि इस टाइम मैं खुद रवाना हो रही तो आप सोच नहीं सकते मुझे कैसा फील हो रहा था। मैं मतलब इतना कोशिश कर रही कि मैं ना रोऊं, पर मैं जैसे घर से विदाई होके वहाँ गई शादी वालों के घर, सब मुझे पूछने लग गए आप भी जा रहे हो, आप भी जा रहे हो। तो जैसे ही वो मेरे को पूछा मेरा रोना कंट्रोल ही नहीं रहा। फिर ये मोनिका के दादी सा है, बड़े वाले दादी सा, और मेरी दादी साहब भी यहीं पे है। तो मेरे को पता मोनिका के जाने का दुख भी था और मतलब शादी विदाई का दुख भी था और मेरा खुद का जाने का भी था कि भाई मैं भी जा रही हूँ। तो दोनों तरह से मुझे इतना रोना आ रहा ना। एक तरफ से तो ऐसा है मुझे सब कह रहे तू क्यों रो रही है, मोनिका तो तेरे गाँव मतलब ससुराल में जा रही है, पर ससुराल में आने का क्या मतलब है, उसका घर कहीं है मेरा घर कहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मायके में जैसे मिलते हैं कभी आ गए कभी चले गए, वैसे नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी ये हो रही है तनी छुड़वाई की रस्म होती है। तो ये तलवार से ऐसे तनी को टच करना होता है, ये कि ओढ़ना बांधते हैं। ये शादी के टाइम में जब हल्दी वाला दिन होता है ना उस दिन ये तनी बांधते हैं हम लोगों में। तो इसका भी शगुन होता है कि जवाई साहब इसको ऐसे पकड़ते हैं और इस ओढ़ने को हाथ लगाते हैं। फिर इस पे सासू जी को पैसे देने होते हैं, जितनी इच्छा अनुसार पैसे देने होते हैं। तो यहाँ से ये रस्म होने के बाद जाएंगे बाहर जाएंगे कि मेन गेट पे। तो फ्रेंड्स सबसे मुश्किल टाइम होता है विदाई का कि मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी विदाई नहीं याद आती। लड़कियों को मतलब ऐसा होता है जो मैरिड भाभियाँ वगैरह होती है तो हमें पता है ये विदाई देख के भी रोना आता है और उसके बाद में पता है क्या होता है जो हमें हमारी खुद की विदाई होती है वो याद आ जाती है। हमारे घर वाले हमें कैसे हमने छोड़ के आए थे, मम्मी पापा, वो सब याद आता है। तो दोनों तरफ से सोच के बहुत रोना आना शुरू हो जाता है। और मोनिका के तो फिर मोनिका छोटी भी है, इतनी एज में भी नहीं है, पर फिर सब भाई वगैरह और इसके पापा भी तो इतने रोए ना जब विदाई हुई, तो पास में भी नहीं आए थे, मतलब आए और 1 सेकंड के वापस चले गए क्योंकि इतना रोना आ रहा था उनको। और फेरों में तो मैंने आपको बताया था वो इतने रोए थे जिसकी कोई हद नहीं है। और ये भाई वगैरह जो सब
एक बार गले लगा रहे हैं। और कोई भाई है जिनका थोड़ा दिल होता है वो नहीं रोते हैं, किसी का होता है कि रुका नहीं जाता, रोकने पे भी नहीं रुकता, तो वो इतना रो रहे थे, दोनों चीज़ हो रही थी। तो फ्रेंड्स जब विदाई होती है तभी जब मोनिका के जेठ जी आए थे, जो खोल भराई की रस्म हमारे 2 बार होती है, एक तो फेरों में उठने के बाद होती है, एक अभी हुई है। और ये एक घोड़ा घेरने की रस्म होती है जो जमाई सा करते हैं। ये पता नहीं ऐसे बेक मुँह करना आगे पीछे, ऐसे कभी इधर मुँह करना होता है, कभी इधर मुँह करना होता है, नारियल देते हैं, वैसे कभी लेते हैं कभी देते हैं, ये एक रस्म होती है। पहले तो ऐसे काफ़ी लंबा चलाते थे, जमाई सा को मेन गेट तक ले जाते थे, वापस बाहर लाते थे, ऐसे होता था। अब एक जगह पे खड़े खड़े कर देते हैं आजकल तो। तो फ्रेंड्स जो अभी आया था, राधे श्याम था, जो मोनिका से मिला, मेरा छोटा वाला भाई, इसको इतना रोना आता है ना, इसका रोना बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं होता, उसकी आवाज़ भी निकल जाती है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ आंसू गिरते हैं, आवाज़ नहीं आती। ये मोनिका की बड़ी बंदोली थी, तब भी बहुत रोया था जब कोई ऐसा गाना लगा था। और जब मेहंदी की रस्म चल रही थी तब भी रो रहा था। और पता है ये आज भी है ना, मेरी शादी का वीडियो देखता है, शादी की सीडी लगाता है और लगा के फिर रोना शुरू कर देता है। ये फिर मम्मी कई बार बोलती है कि हम लोग शादी की सीडी देखते हैं, तेरी विदाई देखते हैं, और मैं और राधे श्याम बैठ के रोते हैं। तो मतलब इसका ऐसा ही है कि मेरी विदाई हुई ना तब ये इतना रोया था, मतलब मेरे दोनों भाई बहुत रोए थे, जिसका कोई हद नहीं है, इतना रोए थे। और ये मोनिका की दोनों फ्रेंड है, एक तो कन्नू है और एक मोनिका और है, जो हमारे परिवार के बड़े दादू साहब की बेटी है। तो ये मोनिका की दोनों खास फ्रेंड्स हैं, जो इतना रोई है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और मेरा भी, मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं भी लड़की हूँ यार, मुझे भी रोना आएगा ही, जबकि मेरे को खुद को ससुराल जाना है, मुझे पता है ससुराल में क्या क्या होता है, तो रोना तो आएगा ही ना। खाओ दही और खा मत मदल ने खाना नहीं गंदी बात फोटो दे दीजिए फोटो कांचे दीजिए फोटो हां दीजिए कांचे ले कांचे तो फ्रेंड्स जब दुल्हन गाड़ी में बैठती है तो दुल्हन के सारे भाई होती है, तो वो मिलके गाड़ी को हाथ लगाते हैं और धक्का देते हैं, मतलब हल्का सा धक्का देने की रस्म होती है। ये मुझे नहीं पता इसके पीछे का रीज़न, बट ऐसे सारे भाई मिलके करते हैं। और मोनिका को फाइनली गाड़ी में बैठा ही रहे हैं, क्योंकि इतना रोई है यार, इतना रोई है, फिर इसकी ना तबीयत भी ख़राब हो जाती है रास्ते में, क्योंकि उल्टियों की प्रॉब्लम भी होती है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। तो इतना लंबा सफ़र है, पता नहीं कैसे करेगी। तो फ्रेंड्स मोनिका की विदाई हो गई और अब मैं जा रही हूँ, और मैं बस में जा रही हूँ क्योंकि बस में स्लीपर सीट है, तो चिकू के हिसाब से सही रहेगा। और रात को भी बहुत लेट पहुँचेगी, अभी हम 5 बजे रवाना हो रहे हैं और घर पहुँचेंगे तब तक 2 बज जाएंगे। हमारी लगभग सबकी बारात यहीं से रवाना होती है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। तो अभी मुझे कन्नू और पिन्नू राधे श्याम सब पहुँचाने के लिए आए हैं। बाराती अभी कुछ अंदर बैठ गए, कुछ बाहर खड़े हैं, एक साइड में हमारे पूरे गाँव वाले लोग खड़े होते हैं। तो मतलब सबको बहुत मिस करूँगी मैं। ये मोनिका के कपड़ों का बक्सा था जो बड़ा यहीं पे रखा था, जो ये बस के ऊपर चढ़ा देंगे अभी। और अब इसी के साथ मेरी हो रही है विदाई और हम लोग जा रहे हैं ससुराल। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मेरा भाई है जो मुझे लास्ट बार बाय करने आया है।